अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो हमारी आज की वीडियो है वो अस्थमा के हवाले से है। अस्थमा यानी जिसको उर्दू में दमा बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे। दमा, इसकी सिचुएशन, इसकी कौन सी कंडीशन होती हैं जिसमें ये सीवियर होता है। तो प्रेजेंटेशन, दमा किसको बोलते हैं? सिंपल बात ज़ुबान में अगर बात करूँ तो ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको खांसी हो और आपको वीज़ेस जैसी आवाज़ें, सीटियों जैसी आवाज़ें आ रही हों। इसके अलावा सिम्टम्स होते हैं एट नाइट इन द अर्ली मॉर्निंग्स। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी आपको सांस लेने में मसला होगा, या क्रोनिक सिम्टम्स हो सकते हैं लंग्स के। तो ये जो कुछ कंडीशन है जिसमें आपको अस्थमा फील होगा। अब अस्थमा की दो सिचुएशन, एक है सीवियर अटैक और एक है लाइफ थ्रेटनिंग अटैक। एक्यूट अस्थमा अटैक, एक्यूट अस्थमा अटैक उसको बोलते हैं जो कि किसी भी टाइम अचानक हो जाता है, और एक होता है क्रोनिक जो बहुत लंबे अरसे से चल रहा हो। एक्यूट के अंदर अगर देखें तो एक सीवियर अटैक होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक होता है। सीवियर अटैक को आप मैनेज कर सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग अटैक ज़िंदगी की मौत तक पेशेंट को लेकर जा सकता है। तो जो सीवियर अटैक है दमा का, उसमें ये देखना है आपने, जो पेशेंट है अनएबल टू कंप्लीट सेंटेंस इन वन वर्ड। जो पेशेंट है वो अनएबल टू कंप्लीट सेंटेंस, वो जो बोलेगा वो एक वर्ड के अंदर पूरा नहीं कर सकेगा। रिस्पिरेटरी रेट जो उसकी है मोर देन 25। यहाँ पे जो उसकी छाती की रिस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं वो 25 से ज़्यादा होगी। वैसे नॉर्मल 18 से 22, 18 से 22 है, तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह जो पल्स जो होती हैं उसकी टेकिकार्डिया में होगी, यानी 110 से ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह को लाइफ थ्रेटनिंग अटैक की बात करें तो उसके अंदर जो साइलेंट चेस्ट होगी, जो उसकी छाती है बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, वो साइनोज्ड हो जाएगा, यानी नीलगू पड़ जाएगा, उसका नीला नीला कलर हो जाएगा, ख़ासतौर पर उसके जो लिप्स हैं। उस तरह उसको फीबल रिस्पिरेटरी फोट होगी, हाइपोटेंशन में चला जाएगा और वो कोमा में भी जा सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है दमा की वजह से। तो ये बहुत ही एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट है जो कि आपने देना होता है उसको। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है प्रोटोकॉल जो सीवियर अस्थमा है। सीवियर अस्थमा में आपने उसको 45 डिग्री पोजीशन पर उसको आपने बेड पर लेटाना है। उसके बाद आपने ऑक्सीजन यानी O2 इनहेलेशन देनी है। तो नेबुलाइज करना है आपने सॉल्ब्यूटामोल के साथ 5 मिलीग्राम डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन। इस तरह आपने उसके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दे सकते हैं आप 0.5 मिलीग्राम उसके अंदर ऐड करके। इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन 100 मिलीग्राम वो दे सकते हैं आप 55 mg पर kg के हिसाब से आपने देना होता है। आईवी स्टेट और टेबलेट आप दे सकते हैं इसी की स्टेरॉइड की प्रेडनिसोलोन। इस तरह का ये जो इसका ट्रीटमेंट है ये दे सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मरीज़ को हर 15 मिनट बाद आप रिसेस करें कि क्या कुछ बेहतरी आ रही है नहीं आ रही। आपने नेबुलाइजेशन को रिपीट रखना है 15 से 30 और 30 से 45 मिनट तक। इफ़ अटैक इज़ कम्प्लीटली रिजॉल्व, तो ये 3-4 घंटे रखना है। उसके बाद आपने अगर देखना है कि पेशेंट आपसे स्टेबल नहीं हो रहा तो आपने उसको भी ऑक्सीजन अटैच करके नेबुलाइज करके आपने उसको रेफ़र कर देना है किसी बड़े अच्छे सेटअप में। इसके बाद हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम देखेंगे अस्थमा का इन ओपीडी। ओपीडी यानी जो छोटे अस्पताल होते हैं BHU RH वगैरह या कोई भी बड़ा अस्पताल, ओपीडी में जो इसका चेकअप है उसमें वेंटोलिन 100 mcg देते हैं। उसके अलावा क्लिनिकल इनहेलर देते हैं, यानी जिसको बेक्लोमिथासोन कह सकते हैं। टेबलेट माइटिक का एट नाइट, एक गोली रोज़ाना आपने नाइट को खानी होती है जो कि 10 मिलीग्राम होती है। तो उसके अलावा अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम देखें दमा का इन ओपीडी फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आप यही ट्रीटमेंट है, यानी आप टेबलेट के जाएगा उसको साशिया दे सकते हैं माइटिका की, नेबुलाइज कर सकते हैं, कम मिकदार में कर सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें आपने दमा के पेशेंट को ट्रीट करना होता है। तो ये थी हमारी वीडियो जो कि अस्थमा के वाले से थी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा।